अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आर्टिकल्स के बारे में बात की थी। एन और द। और एन जो है वो जनरली लगता है, काउंटेबल होता है, नाउन के साथ होता है। शी इज़ अ गर्ल, हज़ारों करोड़ों लड़कियों में से कोई एक लड़की। आज हम बात करेंगे द के बारे में। द जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और इंग्लिश ग्रामर में इनडेफिनेट आर्टिकल सिर्फ द है। When talking about a specific noun, I saw the dog that lives next door. अब एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात हो रही है जो आपके नेक्स्ट डोर में रहता है। लिसनर भी जानता है और आप भी जानते हो। जब दोनों स्पेसिफिक नाउन को पहचानते हैं तो वो स्पेसिफिक नाउन के लिए हम द यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ रूल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ओनली द होता है। जैसे रूल नंबर 1 पे आएंगे, आई सॉ द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। मैंने उस डॉग को देखा जो नेक्स्ट डोर रहता है। इट मीन्स एंड द लिसनर नो विच डॉग यू आर टॉकिंग अबाउट। अब लिसनर और आप जो हैं दोनों को पता है आप किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैव अ फोन, द फोन इज न्यू। अब यहाँ पे द नहीं लगा क्योंकि जनरल फोन की बात हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है वो द फोन इज न्यू। अब यहाँ पर द इसलिए लगा कि हमें पता है कि स्पेसिफिक एक फोन के बारे में बात हो रही है। यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट द सेम फोन विच यू आर मेंशन इन द फर्स्ट सेंटेंस। रूल नंबर 2, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। द लिसनर नोज यू मीन द सॉल्ट ऑन द टेबल, नॉट ऑल द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। तो वो स्पेसिफिक सॉल्ट के बारे में हमने सॉल्ट से पहले द लगाया। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ फ्रांस? देयर इज ओनली वन कैपिटल ऑफ फ्रांस, सो कैपिटल से पहले हमने द लगाया। तो रूल नंबर 3 पर हम आते हैं जो यूनिक आइटम्स के साथ यूज होता है। सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, डिफरेंट नेम्स। द सन इज शाइनिंग। अब सन ओनली वन, यूनिक, उसके साथ हमने द यूज किया। द मून इज फुल टुनाइट। मून के साथ हमने द यूज किया। अब हम आते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें द नहीं लगाना। When not to use the. With general nouns, do not use the. Cats are good. The cats are good pets. Cats are good is a correct sentence क्योंकि ये general nouns हैं। Cats बहुत सारी हैं, किसी स्पेसिफिक कैट के बारे में बात नहीं की जा रही। और अगर हम इसके साथ द लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द कैट्स आर गुड पेट्स, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसी तरह से बना सकते हैं। तो जनरल नाउन्स जो हैं आपके जनरल नाउन्स, इनके साथ आपका द नहीं आता। रूल नंबर 2, डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम के साथ, सिटीज, कंट्रीज और मोस्ट स्ट्रीट्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई लिव इन लंडन। अब यहाँ पर हमने द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लंदन इज अ सिटी, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आई लिव इन द लंदन इज रॉन्ग। अच्छा, आप सोच रहे होंगे आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है बट मैंने उसके साथ द क्यों लगाया है? मैंने उसके साथ द इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के साथ एस आ रहा है। जहाँ कंट्रीज के साथ एस आ जाता है उसके साथ हम द लगाते हैं। आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई लिव इन द फिलीपींस। देखें एस लगा हुआ है इसमें भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया है। तो दीज 2 सेंटेंस आर ऑल्सो करेक्ट। रूल्स हैं द यूज करने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपने द कितना सीखा। हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई सॉ कैट। अब एक जनरल सी बात हो रही है तो हम लगाएंगे आई सॉ अ कैट इन ब्लैंक गार्डन। अब स्पेसिफिक गार्डन के बारे में बात हो रही है तो हमने यहाँ लगाया द। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम कैट के बारे में बता चुके हैं, एक दफा बात हो चुकी कैट की, तो उसके बाद फिर हम लगाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि एक स्पेसिफिक कैट है तो हम द लगाएंगे। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, द कैट वॉज स्लीपिंग। इस सेंटेंस की आपको समझ आई?
यहाँ पर इसलिए लगा कि एक जनरल कैट के बारे में बात हो रही थी, अब एक सेंटेंस में कैट के बारे में पता चल गया तो वो स्पेसिफिक हो गई, तो इसलिए हमने द लगाया। वी वेंट टू ब्लैंक पार्क नियर माई हाउस। अब घर के करीब जो पार्क है हमें पता है वो कौन सा पार्क है, एक स्पेसिफिक पार्क है, तो यहाँ पर भी आएगा द। यहाँ पर नंबर 3 सेंटेंस है, दे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट लास्ट ईयर। अब माउंट एवरेस्ट भी इज अ प्लेस, तो प्लेस के साथ हम द स्पेसिफिकली जब इस तरह आते, जैसे लंदन के साथ हमने जो है वो द नहीं लगाया, इस तरह से दे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, दे क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। कैन यू गिव मी डैश फ्रॉम डैश शेल्फ। अब कैन यू गिव मी, अब हमें पता है स्पेसिफिक, हम शेल्फ के बारे में बात, एक स्पेसिफिक शेल्फ है और एक स्पेसिफिक शुगर है, तो हम कैन यू गिव मी द शुगर फ्रॉम द शेल्फ। आई रेड अ स्टोरी अबाउट द, यहाँ पर भी द आया, मून। आपको पता है जो यूनिक चीजें होती हैं उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद द आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा एन और द का इस्तेमाल। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।